हिसाब से तो आपका इशारा इस तरफ है शायद कि डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और कुछ इंडस्ट्रियल जो है वो, क्योंकि उसी के आसपास बड़े नए थीम रहे हैं अभी हाल ही में, वो टॉप आउट हो गए एक तरह से। देखिए, अगर मैं अपने बिजनेस में जाती हूँ तो जैसा मैंने आपके यहाँ पहले भी बोला होगा कि एक सेगमेंट जिसमें हम लोग बहुत ओवरवेट थे, अभी से नहीं, लगभग 3 साल होने के आए, अक्टूबर 2021 से, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो वहां हम लोग कटौती करते चले हैं। अभी भी हम लोग थोड़ा ओवरवेट होंगे, एक समय में हम लोग बहुत ओवरवेट थे। तो अभी जो जुलाई में हमने रीबैलेंस किया, और रीबैलेंस हम लोग करते हैं जो कहते हैं बेस जीरो, कि आज हमारे पास कैश हो तो हम लोग किधर निवेश करें, उस हिसाब से। तो वो सेगमेंट में कटौती तो की है, पर फिर भी हम लोग ओवरवेट हैं। डिफेंस वगैरह में अब हमारा कोई विशेष निवेश नहीं है, ना ही पावर में है। तो पावर और एनर्जी यूटिलिटीज वो एक एरिया है जहां हम काफी अंडरवेट हैं। और इस बार हमारे जो सिस्टम्स ने दिखाया उसमें कुछ तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आई। एक तो कि फार्मा हेल्थ केयर में पहले भी हमारा ओवरवेट था, पर अब वो और बढ़ गया है, और भी स्टॉक्स आए हैं उसमें। एक जो बिल्कुल नया सेक्टर आया है वो है केमिकल्स। तो केमिकल्स के कई सारे स्टॉक इस बार आए हैं। ऑटो कंपोनेंट्स में और काफी बढ़ोतरी हुई है। और एक सेगमेंट जो मतलब आप लेंडिंग फाइनेंशियल्स को तो छोड़ दीजिए, उसमें उसमें हमने जो फेरबदल किया है वो ये कि अब पीएसयू बैंक्स में जो ज्यादा वेटेज था उसको अब कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक में ले गए हैं। और एक और जो सेगमेंट जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स का है, जो ज्यादातर मैं देखूं तो वो बाजार से रिलेटेड स्टॉक्स थे, जैसे एएमसीज थे, या वो स्टॉक एक्सचेंजेस, या ये और बाजार से रिलेटेड जो ब्रोकिंग टाइप की कंपनीज हैं, ये इस तरह की चीजें, वो सब इस बार हमारे सिस्टम को उनमें से एक भी पसंद नहीं आया। तो उसमें जितना भी हमारा निवेश था उससे हम लोग निकल गए हैं। तो ये इस बार जो, अगर मैं पिछले महीने में देखूं तो ये बड़ा जो बदलाव आया है हमारे पोर्टफोलियोज में, तो ये होगा। व्हीकल्स आपको इंक्रीमेंटली पॉजिटिव नजर आ रही हैं, आपको ऑटो कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट है, और आप फाइनेंशियल्स में अब पब्लिक सेक्टर से निकल के प्राइवेट लार्ज कैप फाइनेंशियल में निकल गए हैं, और मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में आपने कमी कही है। ये बहुत शानदार आपने चेंजेस बताए। एक आखिरी सवाल, रूरल इकोनॉमी में जो अगली रिबाउंड आ रहा है उसको आप कैसे देख रही हैं? कंजम्पशन एंड में कौन से हिस्से पे आप बुलिश हैं देवीना? ऑटोज में, मतलब ऑटो में हमारा टू व्हीलर में ही ज्यादा निवेश है। तो ये तो एक सिस्टम से भी निकल के आया है, तो वहां हमारा निवेश बना हुआ है। उसके अलावा अभी तो देखना पड़ेगा। अभी एफएमसीजी में एक दो स्टॉक है, पर बहुत सारे स्टॉक अभी एफएमसीजी में नहीं आए हैं। तो वो देखना पड़ेगा वो किस तरह से प्ले आउट होता है। और फिर अ, ये भी है कि मैंने ये जो इस बार बजट का जो डॉक्यूमेंट देखा, तो वो भी था कि अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता तो एक अलग बात थी, लेकिन आप अगर बजट में जो एस्टिमेट्स हैं वो देखें तो आप देखेंगे कि पर्सनल इनकम टैक्स, ये एस्टिमेट किया गया है कि इस बार 16.5% बढ़ेगा। जबकि जीडीपी का एस्टिमेट है, नॉमिनल जीडीपी का, कि 10.5% बढ़ेगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स का एस्टिमेट वही है कि 10.5 जीडीपी बढ़ेगा और 10.5 कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स का है कि जीडीपी 10.5 बढ़ेगा, लेकिन पर्सनल टैक्स 16.5% बढ़ेगा। तो इसका मतलब, और नेट बेसिस पे आप इंडिविजुअल से या देश के नागरिकों से ज्यादा पैसा ले रही है सरकार, तो उनके पास कम बचेगा। तो और दूसरी बात है, अभी तक जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मुद्रास्फीति बनी हुई है, उनके भाव काफी ज्यादा हैं। आप तुअर दाल से देख लीजिए, तो अभी भी जो घरों के बजट हैं उसमें उसका प्रभाव रहेगा। तो कितना पैसा बचता है वो देखना पड़ेगा।